में डिस्कस करेंगे। इसी एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पार्ट है वो डर्मिस है, और डर्मिस का मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जबकि एपिडर्मिस हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, सबसे पहली बात इसमें वो कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं है। इनको जो सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा वो डर्मिस वाले पार्ट से मिलेगा। यहाँ ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होंगी, वो ब्लड कैपिलरीज सिक्रीट करेंगे और डिफ्यूजन के थ्रू ये न्यूट्रिशन इनको मिलता रहेगा। ठीक है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो नीचे वाला जो इसका पार्ट है डर्मिस है। डर्मिस की थिकनेस एपिडर्मिस से बहुत ज्यादा होती है इसकी थिकनेस। तो 3/4 जो रीजन है, 3/4 वो डर्मिस होता है, 1/4 ही एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस से डर्मिस की थिकनेस बहुत ही ज्यादा होती है। सपोज कर लीजिए ये हमारा एपिडर्मिस है, ये नीचे डर्मिस है। डर्मिस किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और वो कनेक्टिव टिश्यू में जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ाई हैं कि मैक्रोफाज भी होंगे डर्मिस में, डब्ल्यूबीसीज भी होंगे, न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, कुछ माइग्रेट होकर आ जाएंगे। और जो दो रीजन में बांटा गया है डर्मिस को, एक रीजन है ये पैपिलरी रीजन। पैपिलरी रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस तरीके से पैपिला बनाता है, इस तरीके से फोल्डेड लेयर बनाती है, डर्मल लेयर की फोल्डेड होती है, और इन्हीं फोल्डेस को हम कहते हैं पैपिला। इसीलिए इस रीजन को कहते हैं पैपिलरी डर्मिस, पैपिलरी रीजन। ठीक है, तो पैपिलरी रीजन किसका बना होता है? इसमें रेटिक इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, इनके मैट्रिक्स में इलास्टिक टिश्यूज होंगे, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी होंगी, और इन्हीं लेयर्स में एक तरह का जो रिसेप्टर है मेजनर कार्पल्स। मेजनर कार्पल्स ये भी टच सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। पहले एपिडर्मिस में हमने देखा बेसल में मर्कल सेल्स टच सेंसेशन को डिटेक्ट करती थी। दूसरा डर्मिस में भी एक तरह का रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं मेजनर्स कार्पल्स, ये भी टच सेंसेशन डिटेक्ट करती हैं। दूसरे जो लेयर है उसके डीपली एक पैसिनियन कार्पल्स होते हैं। पैसिनियन कार्पल्स ये दो इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो पैसिनियन कार्पल्स है वो डीपली प्रेजेंट होते हैं, और ये डीप प्रेशर डिटेक्ट करते हैं। डीप प्रेशर, जैसे हम जो वार्म वेलकम करते हैं ना, तो ये डीप प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है, उस डीप प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे पैसिनियन कार्पल्स, ये डर्मिस पार्ट में है। और सुपरफिशियली ये डर्मिस पार्ट में मीजनर कार्पल्स होते हैं, वो टच सेंसेशन डिटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नर्व, स्पेशल नर्व एंडिंग्स भी, अदर नर्व एंडिंग्स, ये भी स्पेशल टाइप के स्पेशल स्ट्रक्चर है इनका नर्व एंडिंग्स का, कोई न्यूरॉन ही है, और उनके साथ ये एंडिंग्स इनकी स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसलिए नाम दे दिया गया पैसिनियन कार्पल्स, मीजनर कार्पल्स, फॉर टच सेंसेशन, फॉर डीप प्रेशर सेंसेशन। अदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, कोल्ड सेंसिटिव होते हैं, वो सारे नर्व एंडिंग्स इन्हीं डर्मिस वाले पार्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि डीपली ये जो हेयर फॉलिकल्स है, ये हेयर रूट है एक तरह से। ठीक है, तो ये हेयर रूट भी यहाँ डर्मिस वाले पार्ट में जाते हैं, कुछ पार्ट हाइपोडर्मिस भी चला जाता है, और डर्मिस वाले पार्ट से ये रूट निकल रही है, रूट एपिडर्मिस से होते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये हेयर्स निकल रही है, हेयर का रूट जो है वो डर्मिस पार्ट में मिलेगा आपको। और यहीं पे हेयर फॉलिकल्स के पास ये एक सिबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड्स भी ओपन होते हैं। ये हेयर्स, जहाँ से हेयर्स निकलती हैं उन्हीं के किनारे से ये सिबेसियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट करती हैं, वो ऑयल त्वचा जो स्किन को हमारे ऑयली बनाते हैं, वो सीबेसियस ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हेयर फॉलिकल्स के थ्रू ही ओपन होते हैं, सिक्रीट होते हैं। दूसरे एक तरह के ग्लैंड होते हैं स्वेट ग्लैंड। ये देखिए स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड की ओपनिंग भी स्किन में ही दिखेगी, स्वेट ग्लैंड भी ओपन होता है स्किन में। तो डर्मिस वाले पार्ट में ये स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, डर्मिस वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, डर्मिस पूरा कनेक्टिव टिश्यू है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इनको, पैपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन। रेटिकुलर रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ यहाँ रेटिकुलर फाइबर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स भी होंगे मैट्रिक्स में, और इस तरीके के हेयर रूट्स भी होंगे, स्वेट ग्लैंड भी होंगे, और हर तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर फॉर टच, रिसेप्टर फॉर डीप प्रेशर, रिसेप्टर फॉर
टेम्परेचर टेम्परेचर और पेन के लिए भी रिसेप्टर्स यहाँ पे डर्मिस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा पार्ट है एपिडर्मिस और ये डर्मिस। एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू है, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल है, और डर्मिस हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो इतना काफी है। ये आप नोट्स जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पैपिलरी रीजन क्या है और रेटिकुलर रीजन क्या है, मेजनर कार्पल्स का क्या इंपॉर्टेंट है, पैसिनियन कार्पल्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबेसियस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, स्वेट ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, और हेयर रूट्स भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये डर्मिस देखेंगे। डर्मिस के नीचे जो वाला पार्ट है उससे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोई स्किन का पार्ट नहीं माना जाता है, डर्मिस के नीचे, इसलिए इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। इस हाइपोडर्मिस में फैट सेल्स बहुत ही ज्यादा होंगे। ये फैट जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे देखे होंगे स्किन के नीचे डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो फैट सेल्स है वो सब हाइपोडर्मिस रीजन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज होंगे, फैट सेल्स होंगे, कई बार जो हेयर रूट है वो हाइपोडर्मिस वाले पार्ट में आ जाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होंगे यहाँ पे, लेकिन इनको स्किन का पार्ट नहीं माना जाता। तो ये हो गया हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर काफी है, आप नोट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। आप टेलीग्राम से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स हमने वहाँ पे ऐड कर दिया है।